ये हम इंडिया से कभी मदद नहीं लेंगे। इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे खिलाफ है, हमारा अच्छा नहीं सोचता और हम उसके कैसे उससे ले सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। अगर हम इकानमी, डिप्लोमेसी और इसके साथ फॉरेन अफेयर्स अगर इंडिया से सीख ले तो मुल्क का भला हो जाएगा। क्यों नहीं सीख रहे? हमें तो चाइना सीखना चाहिए। चाइना से सीख लो। चाइना हमसे बाद में आके हमसे तरक्की कर गया। पता है चाइना का क्या असूल था? जो करप्शन करता था उसको गोली मारते थे और गोली के पैसे भी उनसे लेते थे। ठीक है, वो इतना क्या बात कर रहे हैं? अगर हम ये सजा करें कि चोर की सजा हाथ है तो पूरे पाकिस्तान के हाथ कट जाएंगे। कट जाए। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं, अभी भी पाल सकते हैं अगर हमारे मुआशी हालात ठीक हो जाएं। दुनिया आगे की तरफ जा रही है। दुनिया जो है इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बना रही है, कोई इलेक्ट्रिकल मोटर बना रहा है, कोई प्राइवेट जेट्स की बात कर रहा है। हम साइकिल पे आ गए, हम दिए जलाने पे आ गए, हम जो है लकड़ियां जलाने पे आ गए। दुनिया आगे जा रही है, हमने रिवर्स गियर पकड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पाकिस्तान सरकार लंबे समय से अपने लोगों को धोखा देती आ रही है। गर्त में जा रही पाकिस्तानी इकोनॉमी को IMF के कर्ज से उठाने की कोशिशें नाकाम होती दिख रही है। तमाम देशों से कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तान के हाल बेहाल है। अब वर्ल्ड बैंक की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट पाकिस्तान की जनता को और मुश्किल में डाल दिया है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में गरीबी का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर 39.4% हो गई है। खराब आर्थिक हालत के कारण 1.25 करोड़ से अधिक लोग इसकी चपेट में आए हैं और फाइनेंशियल स्थिरता हासिल करने के लिए देश को तत्काल कदम उठाने होंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों साथ साथ आज़ाद हुए थे। आज जब दुनिया दोनों देशों को देखती है तो ज़मीन आसमान का अंतर पाती है। एक दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपने GDP ग्रोथ के अनुमान घटाने पड़ रहे हैं। एक को दुनिया द बॉस कहती है तो दूसरे को कोई कर्ज भी देने को तैयार नहीं है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो जिसमें पाकिस्तानी पब्लिक भारत से टक्कर लेने की बात कर रहा है। उनकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और उनके रिजर्व $600 बिलियन की है। आप मुझे बता, हमारी $350 बिलियन की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर हम रिजर्व की बात करेंगे तो $7 बिलियन से वो भी किसी से मांग तांग के लिए हुए। आप मुझे बताएं, क्या हम इनकम इस तरह इन हालात के अंदर क्या हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें अल्लाह पर तवक्कुल है और उसके हबीब पर। मुसलमान जब भी किसी के साथ जंग करता है या किसी भी जगह, कोई भी हिस्ट्री देख लें पीछे मुसलमान की हिस्ट्री में जो अल्लाह पर तवक्कुल रख कर चलता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। और मुसलमान में सबसे ज़्यादा गरदार हैं। मुसलमान सबसे नीचे है आज तो गरदारी की वजह से। मुसलमान के जो हुक्मरान, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी गरदार हैं। इसलिए गरदार हैं कि अपने पेट में पालते हैं, आग भर रहे हैं क़यामत के दिन के लिए। हमारा गरीबों का कोई भी नहीं सोच रहा। हिंदुस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं सकता। आप $1 बिलियन की इकोनॉमी, ये तो कभी सोचो ही नहीं। मुसलमान तुम्हारे मुल्क की इतनी दफ़ा मजबूत है कि वो इधर आँख भी नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बात आप मत भूलें कि पाकिस्तान की तरफ वो ऐसे करेगा या पाकिस्तान देख नहीं सकता। वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। किस तरह से अपनी दिफा इतनी है, आपके पास इतना एमिनेशन है और इतनी पावर है। यहाँ से लेकर अमृतसर या फिरोजपुर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अरेंज है। सब उनके शहर तुम्हारी अरेंज पे हैं। मतलब यहाँ से हमने बम तागे हुए कि उनको उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी भी जगह पे कम नहीं करेंगे। क्योंकि जो गरीब होता है ना, ये माड़ा होता है, तगड़े के साथ जब उसकी लड़ाई होती है ना, वो ईंट भी उठाकर मार देता है। कुछ भी कर सकता है। हमारे पास तो छोटे से छोटे एटम हैं, बड़े से बड़े हैं। जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, वो मिसाइल आम नहीं है। हमारी मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है जो 300-350 की रेंज वाला है। अगर एटम बम के वो उनके पास भी तो है। तुमने अभी तक उसकी क्या कहते हैं, रिसर्च ही नहीं की है अपने मुल्क की दिफा की। उनके पास भी तो एटम बम नहीं भाई, वो जो है ना, एक आपके पास है जैसे घास से निकाला हुआ है, एक आग से निकाला हुआ है। हमारा उनसे बेहतर है। ठीक हो गया, हमारा एटम बम भाई इंडिया से बेहतर है। इसलिए है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। और जंगे बदर का वाक़या देखें, अल्लाह ताला बार बार कहता है आज भी तुम उनके जैसा साहबों के जैसा तकवा रखो, हम आपकी मदद करेंगे फरिश्तों से। आप मुझे बताएं, क्या हम वाकई में मुसलमान हैं? जो कि हालात है, पहले नंबर तो मैं पहले नंबर पर जी मुसलमान है तो मुल्क कायम है, मुसलमान नहीं है तो ये मुल्क ही नहीं है। आप एक मुझे बात बताएं,
हम 71 में भी 71 से पहले भी यही कहते थे कि अल्लाह के नाम पर बना ये मुल्क क़यामत तक रहेगा। हमारे अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा, दुनिया बकदर मुशक्क़त है। हमारी ये गलत फहमी हमें 71 में बांग्लादेश हमसे अलग करवाती है। हमारी यही गलत फहमी अभी हम अपनी मदद नहीं कर रहे, हमने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ। बेशक अल्लाह करेगा, लेकिन अल्लाह के साथ साथ अल्लाह ताला ने दुनिया पर मुशक्क़त रखी है, हम अपनी मदद ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सब कुछ अल्लाह पे छोड़े हुए हैं, मुल्क को लूट छूट कर सब कुछ खा रहे हैं। बंगला अभी देखेंगे आप, बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी की तहरीक चल रही है। आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, हर जगह पर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसको एक तो आप कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। आप कुरान पाक पढ़ें कि अल्लाह ताला कहता है कि एक पत्ता भी मेरे हुक्म के सिवा नहीं चलता। बेशक ये तो और जब इंसान ये ईमान होना चाहिए इंसान का, ईमान रखना लेकिन ये होना चाहिए ईमान, लेकिन दुनिया बकदरे मुशक्क़त है सर। आज देखेंगे अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, काफिर हैं, मुसलमान हैं। अल्लाह ताला को ये फ़र्क पड़ता कि ये कितना ईमानदार है, ये कितना वादे के पाबंद है। आज देखेंगे हिंदू तरक्की कर रहे हैं, आज देखेंगे इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है, हम जलीलो ख्वार हैं। यहाँ पर हम कटोरा लेकर मांग रहे हैं दुनिया में। बताएं इज़्ज़त किसकी होती है, जो देता उसकी या लेता उसकी? इज़्ज़त अल्लाह ताला फरमाता है और हज़ूर नबी करीम फरमाते हैं नीचे वाले के ऊपर वाला हाथ बेहतर है। क्यों? कि वो देता है, अल्लाह देने वाला है, वो बेहतर है। जो मांगने वाला है, हम मांगने वाले उनके उसकी पैदावार हैं। उन्होंने हमें सबसे बेहतर बनाया और बेहतर ये है कि हम लोग जो एक बात है, जितना भी गरीब है, गरीब 100 होगा या 1000 होगा, एक अमीर होगा। ठीक है? तुमने कहा कि 71 की जंग, 65 की जंग को देखें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें कि वो लिखने वाले लिख रहे हैं कि देखो एक लश्कर आ रहा था ये रावी वाली पुल पे। उन्होंने कहा, जंग वाले ने पायलट ने बताया कि मैं उधर जंग तोड़ने गया पुल, तो मैंने देखा कि 6 पुल बने हुए हैं। हिस्ट्री पढ़ो, 6 पुल बने हुए हैं और घोड़ों की एक फ़ौज आ रही है, चमकती तलवारें हैं। वो हमारे फ़ौजियों के साथ जंग लड़ते हैं और उन्होंने दिफा की। जब बम फेंकते थे ना तो ऐसे वो झोली में डाल लेते। आज भी अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की फ़तह हमें नसीब हो सकती है अगर एक भी मुसलमान ज़िंदा है। और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि उन्होंने फरमाया था, अगर इंसान के अंदर एक राई के दाने का में ईमान हो तो ये सामने दरख्त खड़ा है, इसको कहे ना झुक जा, तो ये कदमों में आ जाएगा। अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे वो करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति या वो मेरे जैसा गरीब हो। सूरत अल-बकरा में आपको पता है कि क्या कहा गया है? क्या कहा गया? ईसाई, इंसारा और यहूदा कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। तो दुश्मन भी कहा, दुश्मन भाई मेरे बात सुनो, जो अंतर से तुम्हें जड़े तुम्हारी काट रहा है वो तुम्हारा दुश्मन कहाँ से है, वो दोस्त कहाँ से? मुझे बताओ, दुश्मन कहाँ से है, दोस्त कहाँ से है? तुम्हें नहीं समझ में आती। जड़े किस तरह से काट सकता है? वो ताकतवर है तो सीधी सी इतनी सी है